नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला यह है कि अब जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है मुंबई में, अब हद हो गई है। जिस हिसाब से मीडिया वहां से दिखा रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसको देखकर शर्म आ रही है। आपको लगता है कि क्या इसी मसले को 24 घंटे दिखाना चाहिए? और जिस हिसाब से वहां पर दिखाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? अब तो लोग भी बोलने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि देश को रिया की जरूरत नहीं, देश के युवाओं को नौकरियां यानी कि नौकरियों की जरूरत है, और देश में किसान को यूरिया यानी कि यूरिया की जरूरत है। अब तो लोगों को भी लगने लगा है कि एजेंडा चल रहा है, और अब तो लोग भी बोलने लगे हैं कि हो सकता है ये एजेंडा बिहार के चुनाव तक चले। ये बात अब लोग भी समझने लगे हैं। जिस हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है, आपने देखा होगा जब रिया को एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया, जिस हिसाब से अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ना होती, पुलिस वाले उसके इर्द गिर्द ना होते, तो उसके साथ क्या हो सकता था, आपने ये वो वीडियो फुटेज देखी होगी। हो सकता है रिया पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जांच के बाद वो दोषी पाई जाए, लेकिन फिलहाल वो आरोपी है। लेकिन जिस हिसाब से उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, उसके घर से लेकर और कभी सीबीआई ऑफिस तक और कभी एनसीबी ऑफिस तक, क्या वो सही है? क्या आपकी नजरों में वो सही है? जब कोई मीडिया कर्मी, जब कोई जर्नलिस्ट ये कहे कि मुझे आज रिया की गिरफ्तारी चाहिए ही चाहिए, मुझे रिया की गिरफ्तारी चाहिए ही चाहिए, क्या यह सही है? मीडिया कौन होता है ये कहने वाला या डिसाइड करने वाला कि मुझे आज रिया की गिरफ्तारी चाहिए ही चाहिए? मीडिया खुद वहां पर वकील बना हुआ है, दलीलें दे रहा है और खुद ही जज भी बना हुआ है। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि काश पुलवामा वाले हमले में ऐसी खोजी पत्रकारिता की होती, इतने इतने लोग चैनल की ओर से वहां भेजे जाते, तो शायद उस गाड़ी का पता चल जाता कि वो कहां से आई थी, किसने भेजी थी, जिसमें विस्फोट भरा हुआ था। मेरे एक साथी कैमरामैन हुआ करते थे जो चंडीगढ़ में मेरे साथ कभी काम करते थे, जब मैं एक नेशनल चैनल के लिए काम करता था। अब वो किसी बड़े चैनल के लिए काम करते हैं जो इस मामले को काफी तवज्जो दे रहा है। अब उस कैमरामैन को चंडीगढ़ से सीधा मुंबई ले जाया गया है। ना सिर्फ उसको, बल्कि देश भर से जितने भी अच्छे कैमरामैन लगते हैं, उनको अच्छे रिपोर्टर लगते हैं, अच्छे एंकर लगते हैं, उन सभी को वहीं पर शिफ्ट किया गया है। और वाकई में ही चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर और जो एंकर हैं वो खड़े किए गए हैं। मुझे सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक बड़े चैनल ने वहां पर तकरीबन 50 बंदों की टीम वहां पर लगाई है, जिसमें कैमरामैन हैं, एंकर हैं, उनके दूसरा स्टाफ है। आप देखिए जैसे भारत पाकिस्तान का वहां पर युद्ध छिड़ गया हो और ये लोग वहां पर 24 घंटे रिपोर्टिंग कर रहे हो। अब केस की जांच शुरू हो गई है, सीबीआई जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है। पता लग जाएगा कौन दोषी है, कौन कौन इन्वॉल्व है, चाहे ड्रग्स का मामला है, चाहे सुशांत वाला मामला है कि उसने आत्महत्या की है या उसको मारा गया है। यह जांच में सब पता चल जाएगा, क्योंकि देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में अगर इतना मीडिया का जमावड़ा वहां पर, और जब कोरोना काल चल रहा है, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है हमारे देश में, इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है, और जिस हिसाब से गाड़ी के आगे पीछे कि ये रिया की गाड़ी जा रही है, इससे आगे भी और इसके पीछे भी हमारे चैनल की गाड़ी है, इसके साइड में भी हमारे चैनल की गाड़ी है। अब रिया की गाड़ी के शीशे बंद हैं, फिर भी उसमें माइक लगाया जाता है कि रिया बताओ आपने ये ड्रग्स दी थी क्या, ये किया था क्या, ये किया था। अब कोई पूछने वाला हो इनसे, क्या रिया वो बोलेगी? लेकिन ये लोग लगे हमें कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपकी नजरों में ये सही रिपोर्टिंग हो रही है जो कुछ चल रहा है, या आपको भी लगता है कि ये एजेंडा चल रहा है? अब इसमें एक बात और, कंगना रनौत जो हैं वो मशहूर अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की,
वो भी शुरू में इस मसले में अपनी बात कह रही हैं और अब कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि कंगना रनौत ने अब मुंबई पहुंचना है कि 9 सितंबर को उसने बोला है कि वो मुंबई पहुंचेंगी। अब कंगना रनौत और शिवसेना के कुछ नेताओं के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर कंगना रनौत को वायु सुरक्षा दी गई है, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब जब कंगना रनौत वहां पर पहुंचेंगी फिर मीडिया उसके पीछे हो जाएगा। तो मतलब क्या हमारे देश में क्या इस समय रिया चक्रवर्ती वाला जो मसला है या जो कंगना रनौत वाला मसला है वो सबसे टॉप पर है? क्या दूसरे जो मुद्दे हैं जो देश के साथ जुड़े हुए हैं, देश की इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं कि देश कहां जा रहा है, क्या वो मुद्दे नहीं है? क्या यही दिखाया जाना चाहिए 24 घंटे और इसी पर ही देश के बड़े बड़े चैनल जो हैं वो इतनी टीम वहां पर भेज रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं? तो कहां जा रहा है हमारा मीडिया, ये देखने की, समझने की जरूरत है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नंबर दिया गया है ज्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।